एंड वेलकम बैक विद द सेकंड एपिसोड ऑफ बाकू। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अगर आप बाकू आना चाहते हैं तो आने का बेस्ट सीजन कौन सा है, आने के लिए आपके पास कपड़े किस किस्म के होने चाहिए, यहाँ पे वेदर किस किस्म का होता है, कौन सी मोबाइल सिम चलेगी, होटल के रेट्स क्या हैं, अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको कौन सा रूट सूटेबल रहेगा, अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो एयर का टिकट कितने का आपको मिलेगा, रिटर्न टिकट कितने का मिलेगा, होटल्स के चार्जेस कितने होंगे, आप आ कैसे सकते हैं, जा कैसे सकते हैं, वीज़े का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस एक वीडियो में बताएंगे। पिछली वीडियो में हम कराची से पहली फ्लाइट जो आई थी उसके ऊपर बैठ के बाकू आए थे, उसका पूरा हमने व्लॉग बनाया, अपने चैनल के ऊपर डाल दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो डू चेक देम आउट। अगला पूरा वीक जो है वो हम बाकू में हैं। अगर आपने बाकू की प्लेसेस देखनी है तो इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं। बाकू के एयरपोर्ट से निकल के इस वक्त हम बाकू सिटी में पहुंच चुके हैं। बाकू का जो वेदर है वो फ्लक्चुएट करता है, बड़ा एक्सट्रीम वेदर होता है। सर्दियों में ये -30 तक जाता है और गर्मियों में +40 तक जाता है। तो जो बेस्ट सीजन है बाकू को विजिट करने का वो है जून जुलाई अगस्त, और जून जुलाई अगस्त में यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस होगा। बाकू का जो वेदर है वो अनप्रिडिक्टेबल है। सर्दियों में भी बारिश हो जाती है, गर्मियों में बारिश कम होती है, लिहाजा आप जब भी आएँ इसका वेदर चेंज होते है। जिस वक्त ठंडी हवा ऊपर से चलेगी इसका वेदर चेंज हो जाएगा, लिहाजा आप जब भी आएँ तो आप गर्म कपड़े जरूर लेके आएँ। वैसे तो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, लेकिन हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तहत आपके पास गर्मियों में भी एक स्वेटर और एक टोपी होनी चाहिए। एयरपोर्ट से निकल के इस वक्त हम बाकू के रेजिडेंशियल एरिया में आ गए। बाकू का जो वीजा है वो बहुत ही आसान है। आपको 4 दिनों में नॉर्मल वीजा मिल जाता है, नॉर्मल फीस के साथ $45 7,000 रुपये आप देंगे और आपको नॉर्मल वीजा 4 दिन में बगैर किसी को कहे मिल जाएगा। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आपको 2 दिन में वीजा दे देंगे और आपकी फीस तकरीबन डबल के बराबर हो जाएगी। आपको $75 देने पड़ेंगे जो आजकल के रेट के हिसाब से 12,000 रुपये बनता है। सो 7,000 में आप बाकू पहुंच जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाकू जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है लैंड रूट के, आप बाय रोड चले जाएं। बाय रोड आप ईरान के थ्रू जाएंगे, आप जायदान बॉर्डर से चले जाएं या रिमदान बॉर्डर से नीचे गवादर से चले जाएं। इन 2 रूट्स के थ्रू आप ईरान एंटर होंगे और ईरान से फिर आप बाकू चले जाएंगे। ईरान का जो ट्रांजिट वीज़ा है वो तकरीबन आपको 7,000 रुपये में मिलेगा, और जो विजिट वीज़ा है अगर आप ज़ियारत का लेना चाहते हैं तो आपको 3,000 में मिल जाएगा, और अगर टूर वीज़ा आपने लेना है तो वो भी तकरीबन आपको 7,000 के अराउंड मिल जाएगा। सो बेहतर ये है कि आप ईरान का टूरिस्ट वीज़ा लें, ईरान भी विजिट करें और उसके बाद अगले जो 6,000 रुपये हैं वो भर के आप बाकू चले जाएँ। तो टोटल 12,000 रुपये में आप समझे आप बाकू चले जाते हैं बाय रोड। दूसरा है कि आप बाय एयर चले जाएं। बाय एयर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने 2 परवाजें चला रखी हैं, एक लाहौर से जाती है और एक कराची से। उसके ऊपर अगर आप रिटर्न टिकट के थ्रू जाना चाहेंगे तो तकरीबन प्राइस फ्लक्चुएट करके आपको 80,000 रुपये में आना जाना रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी। स्कर्दू के होटल में रहना घर में रहने से कम खर्चे पे है। मतलब आप इमेजिन करें कि 2,000 में आपको बड़ा ही अच्छा होटल मिल जाता है। लाहौर कराची में आपको इससे महंगा होटल जो है ना, मतलब उससे कम सहूलियात वाला महंगे रेट में मिलेगा। 5,000 में आपको बड़ा ही एवरेज लाहौर कराची में होटल मिलेगा। अगर आप दिल्ली की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, जो इंडियन व्यूवर्स हैं, तो वहाँ पे भी 5,000 जो आपका इंडियन रुपये है उसमें बड़ा एवरेज सा आपको होटल मिलता है। जबकि यहाँ पे जो बहुत अच्छा होटल है वो आपको 5,000 में मिलता है। और अगर आप फर्ज करें ना कि आपने 10,000 रुपया खर्चना है तो आप 10,000 में तो समझे एक लैविश किस्म के होटल में रुकेंगे। यहाँ पे रेनेसांस होटल है वो आपको 7-8 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, और जो गेस्ट हाउसेज है वो यकीन करें यहाँ पे आपको 1,000 रुपये में भी बार्गेनिंग करके मिल जाएंगे। सो ऑल दो के जो उनका मनात है वो हमारे 100 रुपये के बराबर है पाकिस्तान, बट इसके बावजूद जो होटल इंडस्ट्री है वो बाकू में बहुत ही सस्ती है। बाकू के अंदर आपको आज़रबाईजान की 3 मोबाइल सिमें जो मशहूर हैं वो आपको मिल जाएंगी। एक इनकी आज़र सेल है, जैसी हमारी पाक टेलीकॉम है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में भी इसी तरह से कि उनकी कोई स्टेट की होगी, इसी तरह से इनकी है आज़र सेल। ये आप समझे गवर्नमेंट की है और इनका स्लोगन है फ्यूचर क्लोज टू यू। मतलब जैसे हर एक का टैग लाइन होता है किसी ना किसी का, जैज़ का तुम ही तो है, यूफोन का तुम ही तो है, जैज़ का भी है और जोंग का भी है, और मतलब सारे टेलीनॉर का भी है। इसी तरह से इनका भी है फ्यूचर क्लोज टू यू। तो ये आपको सबसे सस्ती सिम जो है वो आज़र टेल की मिलेगी, आज़र सेल की मिलेगी, वो आप ले लें और वो आपको हर जगह चलेगी। इसके अलावा ब्लैक सेल भी है और यहाँ पे नार भी चलता है, और इनके इंटरनेट के और कॉल के चार्जेस बड़े ही रीजनेबल हैं। अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि अगर आप बाकू आ गए हैं तो यहाँ पे देखने वाली जगह कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो जगह है वो है यहाँ का फ्लेम टावर। ये इसकी स्काई लाइन है, इसकी पहचान है। बाकू आप जहाँ कहीं से जहाज से भी एंटर हो रहे होंगे तो आपको सबसे पहली जो जगह नजर आएगी, जो टावर नजर आएगा, वो फ्लेम टावर है।
दूसरी जगह जो यहाँ पे देखने वाली है वो सामने ये सोकार टावर आपको रोड के सेंटर में नजर आ रहा है। ये सोकार टावर बेसिकली SOCAR है, जैसे PSO है ना पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसी तरह से SO है स्टेट ऑयल और CAR से है स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ आज़रबाईजान रिपब्लिक। बेसिकली आज़रबाईजान रिपब्लिक है, जमहूरिया है, तो उन्होंने P अगर आप हटा दें PSO का तो आगे सोकार है, स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ आज़रबाईजान रिपब्लिक। ये बुनियादी तौर पे यहाँ पे इनका जो PSO है, जो इनका लोकल स्टेट ऑयल कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे उसकी ऑफिस है, तो बहुत अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है। उसके साथ ही राइट साइड के ऊपर जो बिल्डिंग बनाई जा रही है ये इनका एग्जीबिशन सेंटर है। इसको 2025 में कंप्लीट होना है और ये सारा एरिया जो है ये सी शोर के साथ साथ है। और जिस रोड पे आप चल रहे हैं ये फार्मूला 1 का ट्रैक है, यहाँ पे फार्मूला 1 की रेसेस होती हैं। अगली जगह और मेरे हिसाब से बाकू की जो सबसे खूबसूरत जगह है वो है ये हैदर अलीफ सेंटर। यहाँ पे आई लव यू बाकू का साइन भी बना हुआ है, जिसके साथ लोग फोटोज बनवाते हैं बड़े शौक से। और इस बिल्डिंग की जो सबसे खास बात है वो मुझे ये नहीं लगी कि ये उनके बादशाह के नाम के ऊपर है, बल्कि उसकी सबसे खास बात ये लगी कि ये एक इंतहाई खूबसूरत तरीके से डिजाइन बिल्डिंग है। बेसिकली ये एग्जीबिशन हॉल है, इसके अंदर फर्दर 3 हॉल है। ये हैदर अलीफ इनका जो पिछला प्रेसिडेंट था 1993 से लेके 2003 तक 10 साल जो प्रेसिडेंट रहा, उसके नाम के ऊपर रखी गई है। बाकू की तरक्की भी जो है आज़रबाईजान की वो 19 सालों में हुई है। जो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, उसका नाम भी हैदर अलीफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आप बाकू आए और बाकू के डाउनटाउन ना जाएं तो ये भी बाकू के साथ ज्यादती है। बाकू का जो डाउनटाउन है, इसका जो पुराना रिहायशी इलाका है, जो पुराना शहर है, वो इंतहाई खूबसूरत है। पुराने शहर जहाँ कहीं भी होंगे, कराची का जो ओल्ड डाउनटाउन है, जो सदर का एरिया है, वो इंतहाई खूबसूरत है। लाहौर का जो वॉल्ड सिटी है वो इंतहाई खूबसूरत है। पुरानी सकाफत है, पुराना कल्चर है। सेम इज द केस विद बाकू। बाकू का जो डाउनटाउन है वो बिल्कुल वॉल्ड सिटी है, जैसे लाहौर का वॉल्ड सिटी है। और आप बाकू जब भी आए आपको वैसे भी डाउनटाउन जरूर जाना चाहिए। अगली जो यहाँ पे मशहूर जगह है देखने वाली वो है सदरक बाजार। सदरक मार्केट भी इसको बोलते हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट है। ये वैसे डफांग हर जगह पे आप सुनते होंगे कि ये एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है, ये एशिया की सबसे बड़ी खजूर मंडी है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी एक बात फैलाई है कि ये एशिया की सबसे बड़ी रिटेल मार्केट है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, बट मैं इसके बारे में आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि ये सबसे बड़ी मार्केट एशिया की है या नहीं, क्योंकि एशिया खुद बहुत बड़ा है। हाँ, ये जरूर है कि ये आज़रबाईजान की सबसे बड़ी मार्केट हो सकती है और ये वाकई बहुत बड़ी मार्केट है। और आखिर में जो देखने वाली जगह है बाकू की, वो इसका हैदर अलीफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी पे हमने आके लैंड किया था और इसी से हम वापस जाएंगे। आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये इंतहाई खूबसूरत यहाँ की बिल्डिंग है। ये था हमारा आज का पहले दिन का व्लॉग, जिसमें हमने आपको बाकू की डिटेल दी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली सारी जगहों पे हमने ये चीजें डिस्क्राइब करनी है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।